साइंस क्लास का वो डाइसेक्शन वाला पीरियड याद है? यार वहाँ बेचारे मेढक को हमेशा बलि का बकरा बनाया जाता है, लेकिन जनाब उसके वो छोटे अंग हमारी धरती पर डेरा डाले कुछ विशाल जानवरों के सामने ना के बराबर हैं। तो भैया अपने उधारी के लैब ग्लव्स झट से पहन लीजिए, क्योंकि आपके जांच पड़ताल के कीड़े को ठंडा करने के लिए हमारे पास कुछ निहायती बड़ी आंखें, जीभ और ये पता नहीं क्या है मौजूद है। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब तक के किसी भी जानवर के सबसे बड़े अंगों को। पेट बना गुब्बारा। मैं स्नैक्स का दीवाना हूँ, पर यार आजकल मेरी बढ़ती तोंद के चलते पैंट के बटन बंद करना मुश्किल हो गया। पर फिर भी ये जानकर दिल को सुकून आया कि मेरा पेट कभी भी एक ब्लू व्हेल जितना बड़ा नहीं हो सकता। आपको बताता चलूं कि ये महाशय बड़े पेट के मामले में सबके गुरु हैं। क्या बात है यार, ये जीव एक दिन में लगभग 4080 किलो तक का खाना गटक जाते हैं। ये लगभग 18,000 बर्गर ठूंसने जैसा है। क्यों, सुनकर होश उड़ गए ना? लेकिन जब ये पता चलता है कि ब्लू व्हेल अब तक मौजूद सबसे बड़ी जीव है, तो इसकी ऐसी डाइट समझ में आ जाती है। जी हाँ, 100 फीट की लंबाई वाला ये जानवर 10 मंजिला इमारत के बराबर। बस इसी वजह से उनका पेट भी काफी बड़ा होता है, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 चैम्बर सब कुछ पचाने के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लू व्हेल हर दिन क्रिल नाम के लाखों छोटे क्रस्टेशियंस को खा जाते हैं। इस तकनीक से वो कम मात्रा में मौजूद जीवों का शिकार करने के बजाय आसानी से जरूरी कैलोरी प्राप्त करने में सफल होते हैं। पर इसके उलट ब्लैक स्वैलोर नामक ये शैतान मछली एक अलग ही हथकंडा अपनाती। दोस्तों, बस 8 इंच लंबी होने के बावजूद ये खौफनाक मछली अपने साइज से 4 गुना लंबे और 10 गुना भार वाले जीव को पूरी तरह से गटक जाती है। ऐसे भारी भरकम भोजन का ठीक से जुगाड़ करने के लिए इसका पेट एक भद्दे गुब्बारे की तरह फूल सकता है। जी, माना कि ये पूरी मिलाकर भी व्हेल के पेट से छोटी है, पर व्हेल को टक्कर देने के लिए पेट फुलाने वाले इस टंटे को देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। भाई हे भगवान, जरा गौर फरमाए, इसका इतना बड़ा पेट इसलिए घातक हो सकता है क्योंकि आमतौर पर ये मछली समुद्र के चारों ओर 3000 से 10,000 फीट की गहराई में अपना डेरा डालती है, लेकिन उसके द्वारा खाए गए ज्यादा से ज्यादा खाने पैदा होने वाली गैस उसके पेट को निहायती पॉइंट बनाकर ऊपर की सतह पर फ्लोट करके उसकी जान ले सकती है। बाप रे, खाने से मौत, ये भी ठीक है भाई। चिपचिपा लिकी। क्या आपको पता है हम इंसानों की जीभ पर लगभग 4000 टेस्ट बड्स होते हैं? भाई ये हो ना हो, हर खाने का स्वाद गेहूं के सूखे कटोरे जैसा ही होगा अगर ये नहीं हुए। लेकिन दोस्तों, एनिमल किंगडम की कुछ सबसे बड़ी जीवों का इस्तेमाल खाना चखने के अलावा भी बहुत सारी चीजों के लिए होता है, जैसे कि गिरगिट। इन चाटुकार छिपकलियों की जीभ उनके शरीर की लंबाई से 2 गुनी दूरी तक पहुंच सकती है और ये हवा में शिकार को झपटने के लिए तीर से भी तेज बाहर निकलते हैं। वो इसे आसानी से अंजाम इसलिए दे पाते हैं कि उनकी जीभ का एंड एक ऐसी बलगम से लदा होता है जो इंसानी लार की तुलना में 400 गुना से भी ज्यादा चिपचिपा होता है और वे सेकंड के 100वें हिस्से में 60 मील प्रति घंटे की स्पीड से ऐसा कर सकते हैं। ये पक्का हैमिल्टन को टक्कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी जीभ का खिताब, जी हाँ, ब्लू व्हेल के नाम ही होता है। 3 टन के इसके जबरदस्त टेस्टर का वजन एक गंडे के बराबर होता है दोस्त, और इसमें खास काबिलियत भी होती है। ब्लू व्हेल अपनी विशाल जीभ को बाहर से अंदर तक उन्हें निकल सकती है। नहीं, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है यार, बल्कि असल में ये उनके मुंह का टोटल वॉल्यूम बढ़ाने का एक तरीका है, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना उसमें फिट हो सके। पर इससे उनकी जान जाते वक्त कुछ भयानक दृश्य पैदा हो सकते हैं। जैसे ही मरी हुई व्हेल सड़ने लगती है तो उनके पेट में बनने वाली गैस उनकी जीभ को और फुला सकती है, जिससे कि ये उनके मुंह से एक भद्दे एलियन की तरह बाहर निकल सकती है। छी यार, आई होप ये सब मुझे ना देखना पड़े। स्मार्टी पैंट्स। मुझे हकते वक्त जिंदगी के पेचीदा सवालों का ढूंढना मस्त लगता है, जैसे हमारी आईब्रोज ना होती तो क्या होता, और हाँ कि सबसे चालाक जानवर कौन है। दिमाग का दही करके भैया मैंने दूसरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया और उसका जवाब है तुम। अरे सिर्फ इकलौते तुम नहीं यार, मेरा मतलब हम इंसान। एक इंसानी दिमाग का वजन 1.4 किलो के करीब हो सकता है। कि माना कि ये सुनने में काफी ज्यादा नहीं लगता, लेकिन जब इसकी तुलना हमारे एक करीबी बायोलॉजिकल रिश्तेदारों चिंपैंजी से की जाए तो एक इंसानी दिमाग उनसे काफी आगे। हमारे शरीर का वजन उनसे 1/3 या उससे थोड़ा ज्यादा होने के बावजूद हमारा दिमाग चिंपैंजी के दिमाग से 3.5 गुना बड़ा होता है बॉस। इनफैक्ट ह्यूमन इवोल्यूशन के पूरे सिलसिले में हमारे दिमाग का आकार 3 गुना बढ़ गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, इसकी वजह वैज्ञानिक भी नहीं जानते। हो सकता है कि वे हमारे बदलते पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों से मेल खाने के कारण ऐसा हो गया हो। ये वैसा ही है जैसे एक व्हेल में भी देखा जा सकता है। स्पर्म व्हेल के पास किसी भी जानवर की तुलना में सबसे बड़ा ब्रेन होता है, जिसका वजन लगभग 9.1 किलो का होता है। भले ही ब्लू व्हेल अब तक का सबसे बड़ा जानवर है, पर मजे की बात यह है कि ये ब्लू व्हेल से भी 2.3 किलो बड़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पर्म व्हेल की सोसाइटी अकेले रहने वाली ब्लू व्हेल की तुलना में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए उनके दिमाग भी बड़े हुए हैं ताकि ये समाज केंद्रित जानवर को सही से काम करने में आसानी हो सके। यार कितना मजेदार है ना। अरे हाँ, अगर आप भी अपने दिमाग की काबिलियत को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो भैया उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबाएं, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस को 10 गुना बढ़ाने के लिए मेरे पास आपके लिए हजारों ऑसम फैक्ट्स वीडियोस हैं। चलिए अब वापस चलते हैं।
डाइनो कारपेट। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि आपका ब्रेन अमेजिंग है, पर हुजूर ये आपका सबसे बड़ा अंग बिल्कुल भी नहीं है। उसके बिना आप फर्श पर रेंगते हुए लोथड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं होंगे। कोई अंदाजा है क्या कि ये क्या है? जी हाँ, आपकी त्वचा। त्वचा अंदर वाली चीजों को अंदर और बाहर वाली को बाहर रखती है। ऐसा करने के लिए इसे ना सिर्फ हमारे पूरे शरीर पर फैला होना चाहिए, बल्कि हमें जरूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे पर्याप्त मोटा भी होना चाहिए। हमारी स्किन लगभग 22 स्क्वायर फुट को कवर कर सकती है, लेकिन व्हेल शार्क की स्किन का कोई मुकाबला नहीं है मेरे दोस्त। उन्हें सिर से पंख तक ढकने के साथ साथ ये 4 इंच मोटी भी होती है। ये लगभग एक एडल्ट इंसान के हाथ की चौड़ाई के बराबर होती है। ये उन्हें ना सिर्फ ठंडे पानी से इंसुलेशन प्रदान करती है, बल्कि उन्हें ऐसे भूखे शिकारियों से भी बचाती है जो धीमी गति से चलने वाली इस शार्क को एक आसान निशाना समझने की गलती करते हैं। इसके अलावा उनकी भारी परत बेहद टफ स्किल्स में ढकी होती है, जो एक सुरक्षा कवच की तरह बखूबी अपना काम करती है, जिससे इन्हें भेदना नामुमकिन काम बन जाता है। लेकिन भैया बाकी के टफ क्रीचर्स का क्या? मेरा मतलब है, क्या आपने कभी रातों को जाकर ये सोचा है कि टीरेक्स के पास कैसी और कितनी त्वचा होगी? शायद नहीं। लेकिन मित्रों घबराओ नहीं, मैंने उपलब्ध डेटा को खंगाल कर आपके लिए पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। भाई विलुप्त हो चुके ये खतरनाक शिकारी 40 फीट लॉन्ग और 22 फीट टॉल थे। तो उसका आधार है, मुझे लगता है कि उनके पास 603 स्क्वायर फीट की त्वचा हो सकती है। मैंने बस अपना अंदाजा लगाया, ये एकदम सटीक कैलकुलेशन नहीं है। तो दोस्तों अब तक के सबसे बड़े डायनासोर्स में बोरोसॉरस के बारे में क्या ख्याल है? इस 157 फीट लंबे मॉन्स्टर की कितनी चमड़ी रही होगी? खैर मैंने कुछ और भी हिसाब लगाया मियाँ, और मेरा अनुमान है कि ये लगभग 3600 स्क्वायर फीट रही होगी। ओह बाप रे। लेकिन फिर भी बता दूं ये सिर्फ मोटा मोटा हिसाब ही है जनाब। इनका मतलब है कि सिर्फ एक बैरोसॉरस डायनासोर चमड़े से बने एक बड़े घर के पूरे कारपेट फ्लोर को बनाने के लिए पर्याप्त त्वचा प्रदान कर सकता था। ओह तेरी, अगर ऐसा सच में बता तो कितना मस्त रहता ना। ए टाइम मशीन, क्या तो मुझे वापस डायनो के दौर में ले जाओगी? शार्क लिवर ऑयल। क्या आपने कभी विश किया है कि आपके पास रीजनरेट करने की शक्ति हो? तो जनाब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है। आपके लीवर में फिर से बढ़ने की अद्भुत क्षमता है, भले ही उसका 90% तक क्यों ना निकाल दिया गया हो, जो लगभग पूरा लीवर ही हुआ। हमारे लीवर का वजन 1.8 किलो होता है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है। फिर भी इस मामले में बेस्किंग शार्क हमें पछाड़ देते हैं। 1250 किलो के कमर तोड़ भार के साथ उनके लीवर उनके शरीर के पूरे वजन का 25% होता है। बाप रे। हालांकि ये सच है कि वैज्ञानिक ये पता लगा रहे हैं कि क्या शार्क भी इसे रीजनरेट कर सकते हैं, पर यह भी सच है कि उनके विशाल लीवर उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें उच्च स्तर का स्कोलिन होता है, ऐसा लो डेंसिटी वाला कंपाउंड तेल जो शार्क को न्यूट्रल बॉयंसी बनाए रखने में मदद करता है, जिसका मतलब है कि वे तैरते समय एकदम लेवल रहते हैं। ऐसा ना हो तो शार्क की दुनिया जिग-जैग वाली हो जाएगी। जॉस फिल्म और भी डरावनी हो जाएगी जब इसमें इन शार्क्स के विशाल लीवर भी ऐड हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं भालू हाइबरनेशन के लिए एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ाते हैं। कई समुद्री जानवर भी अपने लंबे माइग्रेशन के लिए एक्स्ट्रा फैट या ब्लबर को बढ़ाते हैं। वहीं ये शार्क्स इस ईंधन को अपने लीवर में जमा करती है। अपनी यात्रा के दौरान उसका मजा उठाने के लिए ये 750 किलो से ज्यादा फैट जमा कर सकते हैं, और बेस्किंग शार्क की तरह ही उनका ये फैट उन्हें और ज्यादा बॉइंट बनाता है। इससे उन्हें लंबी यात्रा पर फ्री ड्राइव करने के बाद भी आसानी होती है। मतलब यह है कि वे अपनी ऊर्जा को बर्बाद किए बिना ही ऊपर और नीचे ड्रिफ्ट कर सकते हैं, एक पेशेवर तैराक की तरह। ये सुनिए, जमा पूंजी में उनके पास जितनी चर्बी कम होती है वे उतने ही कम बॉइंट्स होते हैं और उतनी ही तेजी से उनकी मौत उनको बुलाती है। क्यों चौंके ना? शुक्र है ऐसे ग्लाइडिंग नहीं आती, वरना सोचो ये शार्क आपका क्या हाल करती। मैं तो डर ही गया भाई। अजीब उपांग। दोस्तों अब तक मैंने सिर्फ उन अंगों की बात की है जिन्हें हम जानवरों के साथ साझा करते हैं, लेकिन भैया उन यूनिक अंगों का क्या जिनका इंसानों नाम निशान तक नहीं है? जी हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया के नीले कोरल सांपों में किसी भी जानवर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी विष ग्रंथियां होती हैं। इसके जहरीले वेसल्स इसकी पूरी लंबाई में 25% तक फैले होते हैं, जिसका मतलब है कि वे जहर की अच्छी खासी मात्रा को स्टोर कर सकते हैं। अब भैया ये मत सोच लेना कि इसका एक डंक आपको अगला सुपर हीरो बनाएगा, ना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसके जहर में कैलियोटॉक्सिन होता है जो लगभग तुरंत पैरालिसिस का कारण बनता है। तो ये आपको स्पाइडरमैन नहीं बल्कि स्नेक डिनरमैन बना देगा। पर आपकी खुशकिस्मती ये है कि ये सांप ज्यादातर दूसरे जहरीले सांपों को निगलने में अपनी रुचि रखते हैं। क्या स्पीड है यार। अगर मेरे पास भी ये ग्लैंड्स होते ना तो मजा आ जाता। मैं अपना जहरीला डंक मेरा कंटेंट चुराने वाले चैनल्स को मार देता। पर अगर आप अपने दुश्मनों को जहर नहीं देना चाहते हैं तो हो सकता है कि हक फिश की फिसलन भरी डिफेंस तकनीक आपके काम आ जाए। उनके शरीर में कम से कम 100 ग्रंथियां होती हैं जो बड़ी मात्रा में कीचड़ जैसा पदार्थ पैदा करती हैं। अगर मछली परेशान महसूस कर रही है तो वे इन ग्रंथियों से रेशेदार प्रोटीन को छोड़ती हैं जो पानी के संपर्क में आने पर एक ट्रांसपेरेंट और चिपचिपे गोले में फैल जाता है। इस भद्दी गंदगी की मदद से हक फिश अपने शिकारियों को न सिर्फ दूर भगाती है बल्कि बाकी भूखी मछलियों से अपने भोजन को भी बचाती है। तो भैया जाओ और ऐसे ही अपने बगर को अपना चिपचिपा थूक लगाकर दूसरों से बचाओ। मजाक कर रहा हूँ यार। प्री हिस्टोरिक पैकर। सभी मर्दों को बड़े साइज से बड़ा प्यार होता है ना। साइज बड़ा हो तो टशन बड़े होते हैं। दोस्तों आपका मजाक नहीं उड़ाते, आप दुश्मनों को छक्के छुड़ा सकते हैं, लेकिन बात जब साइज की हो तो
क्वेट्ज़ोकोटलस का कोई जवाब नहीं, और उसके साइज से मेरा मतलब है इसकी चोंच के साइज से। गंदी सोच वालों, आपको क्या लगा मैं किसके साइज की बात कर रहा हूँ? ये उड़ने वाला प्री हिस्टोरिक शिकारी 66 से 100 मिलियन साल पहले मौजूद था, और ये बहुत ही बड़ा दिखता भी था। 33 से 36 फीट के पंखों और 8 फीट से ज्यादा लंबी चोंच के साथ ये मॉन्स्टर एक छोटे विमान जैसे साइज का था। लेकिन पैलेंटोलॉजिस्ट को यकीन नहीं हुआ जब उन्हें यह पता चला कि असल में ये अपनी बड़ी चोंच का इस्तेमाल कैसे करता था। पहले ये माना जाता था कि ये भाई साहब पानी के करीब उड़कर झटके से अपने रात के खाने के लिए कुछ भी मछली का जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन आगे की जांच करने पर पता चला कि एक विशाल जानवर को ऐसे अपनी चोंच को पानी में खींचने पर भारी मात्रा में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अनलिमिटेड एनर्जी की जरूरत भी होती होगी, इसलिए इसकी ज्यादा संभावना है कि ये जमीन पर घूमने के दौरान छोटे जीवों का शिकार करने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करता होगा। यार इमेजिन करो कि ये जीव आपके पीछे लग जाए जिसका शरीर जिराफ जैसा हो और इसके पास दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी चोंच भी, तो क्या होगा? अब तो नींद बिल्कुल नहीं आने वाली। बिग बॉन्ड दोस्तों, जब कोई बॉडी ऑर्गन कहता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में स्केलेटन कभी आता ही नहीं है, लेकिन असल में हमारी हड्डियां भी ऑर्गन ही हैं जिसका काम है मूवमेंट करवाना, महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करना और बोन मैरो को प्रोड्यूस करना। और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे कुछ अमेजिंग स्केलेटन भी खोजे हैं। 2019 में एक 499 किलो की फीमर या थाई बोन फ्रांस में खोजी गई जिसकी लंबाई 6.5 फीट थी। भाई ये तो नॉर्मल इंसान की हाइट से भी लंबी है यार। इसका मालिक 140 मिलियन साल पुराना सारापोड था जो इस प्लेनेट पर घूमने वाले सबसे बड़े डायनासोर में से एक थे, इसलिए इस पूरे जानवर का वजन लगभग 50 टन तक हो सकता था। बाप रे, ये हुआ ना इंग्लिश वाला असली बिग बॉन्ड। वहीं एक दूसरी जगह पैटागोनियन पैलेंटोलॉजिस्ट ने अर्जेंटीना में एक और फीमर हड्डी का पता लगाया। दोस्तों चौंकना मत, पर ये 7.9 फीट लंबा था। इस विशाल खोज के पीछे 90 मिलियन साल पुराने मॉन्स्टर अर्जेंटीनासोरस था। इस अकेली खोज के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि यह डायनासोर 130 फीट लंबा और उसका वजन 14 हाथियों के बराबर था। लेकिन म्यूजियो डे ला प्लाटा में मौजूद अर्जेंटीनासोरस की एक हड्डी उन सभी को मात देती है। भले ही आधी है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर पूरी होती तो ये 8.4 फीट लंबी हो सकती है। हे भगवान, इसका मतलब है कि इससे भी बड़े जीव ने इसको तोड़ा होगा। बस करो यार, मैं उस वाले के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। इसे हराएं। अगर कोई आपसे कहे कि आपका दिल बड़ा है तो उसका मतलब होता है कि आप दयालु और उदार हैं, या फिर आप शायद एक ब्लू व्हेल हो। भले ही ब्लू व्हेल के दिल पहले के अंदाजों की तुलना में बहुत ही छोटे हैं। मेरा मतलब है कि लोग कहते थे कि आप उनकी आर्टरीज में तैर सकते हैं, पर वे अभी भी 5 फीट से ज्यादा लंबे और भारी भरकम 181 किलो वजन के होते हैं। मतलब कि ये एक इंसान के दिल के वजन से 600 गुना ज्यादा है, क्योंकि व्हेल पानी के भीतर सांस नहीं ले सकती। तो जब वे लंबे समय तक गोता लगाती हैं तो उन्हें अपने ब्लड में जितना हो सके उतना ऑक्सीजन कंजर्व करने की जरूरत होती है। ऐसे पाने के लिए उनके दिल की एआर्टिक आर्च जो आर्टरी के टॉप पर होती है, उसको हर एक धड़कन के साथ 32 गैलन ब्लड को होल्ड करने के लिए जरूरी फैलाव की जरूरत होती है। एक बार भरने के बाद ये धीरे धीरे इसे सर्कुलेटरी सिस्टम के चारों ओर छोड़कर ये पक्का करता है कि व्हेल के सभी जरूरी अंगों को लगातार ऑक्सीजन युक्त रक्त की सप्लाई मिल रही है, जिसका मतलब है ब्लू व्हेल अपने दिल की धड़कन को 1 मिनट में बस 2 बीट तक ही धीमा कर सकती है, जो किसी भी मैमल में सबसे कम है। भाई आज मेरा दिमाग पक्का फटने वाला। भाई हिम्मत है। आपको एक डरावना और भद्दा फैक्ट बताऊं, अगर आपने अपनी आंतों को बाहर निकालकर उन्हें सीधा किया तो वे 25 फीट लंबी होंगी। गजब की बात यह है कि ये आपसे लगभग 4.5 गुना लंबा हो जाता है। लेकिन अगर हम शरीर के आकार की तुलना में बात करें तो एक गाय की आंतें उससे पूरी 20 गुना लंबी होती हैं। 131 फीट की चौंका देने वाली ऊंचाई पर वे एक हवाई जहाज से लगभग आधे लंबे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े स्तनधारियों के रूप में गायों को बहुत सारा खाना खाना पड़ता है, हर दिन लगभग 11 किलो, और इससे भी ज्यादातर घास होती है, जिससे पोषक तत्व पाना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। इसलिए इतने बड़े साइज के चलते गायों की आंतें घास को उनसे गुजरने और इसके पोषक तत्वों को घास से निचोड़ने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया प्रदान करती हैं। आप इसे ज्यादा अच्छे से तब समझ सकते हैं जब आप गाय की आंतों की तुलना ब्लू व्हेल की आंतों से करते हैं। भले ही ब्लू व्हेल की आंतें असाधारण रूप से 720 फीट तक की होती हैं, जो लगभग 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर हैं, ये फिर भी उनके शरीर की लंबाई के सिर्फ 8 गुना जितनी होती हैं। क्रिल छोटा होने के बावजूद व्हेल को बहुत सारा प्रोटीन मुहैया करवाती है, इसलिए ये लंबी आंतों के बिना ही तेजी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। छी यार, जिसने भी इन सभी आंतों को नापा होगा उसे पक्का 1000 बार नहाना पड़ा होगा मेरे भाई। सुपर सकर, जरा सोचिए आप नींद से जागे और देखा कि आपके चेहरे पर 7 फुट लंबी हाथी की सूंड उगाई है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? डरोगे ना? लेकिन शायद ये गलत रिएक्शन होगा, क्योंकि उनकी सूंड सिर्फ सूंघने के काम आती है भाई। प्रत्येक में आश्चर्यजनक रूप से 40,000 मांसपेशियां होती हैं, जबकि पूरे मानव शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां होती हैं। हाथी छू सकते हैं, चख सकते हैं, चीजों को मूव कर सकते हैं, 2.5 गैलन पानी को स्टोर भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अपनी सूंड की मदद से 12 मील से ज्यादा दूर पानी को सूंघ लेते हैं। वाह यार, अब तो मुझे भी सूंड चाहिए। लेकिन शायद सबसे शानदार नाक एक हाथी की तुलना में बहुत ही छोटे कीट के पास है। जनाब, यहाँ मैं मॉर्गन स्फिंक्स मॉथ की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा अनोखा अजीब कीट जिसमें एक सूंड की जगह एक रिट्रैक्टेबल और चूसने वाला अंग
प्रोबोस्कस होता है, जो इसके शरीर से लगभग 3 गुना लंबा होता है। लगभग 12 इंच के साथ ये इतना बड़ा है कि पतंगे को उसे अपने सिर के अंदर टॉयलेट रोल की तरह लपेटना पड़ता है, या फिर ये उड़ नहीं पाएगा। मतलब इस लंबी सूंड का पूरा पॉइंट ये है कि इससे की डार्विन के आर्किड नामक एक खास फूल में घुसपैठ कर सकती है, जिसमें 12 इंच का गहरा नेक्टर चैम्बर होता है। साफ साफ कहूं तो मॉर्गन के स्फिंक्स मॉथ के लिए एकदम सही गहराई होती है। फूल के रस को पीने के लिए अपनी सूंड इसमें घुसेड़ कर ये कीट पत्तियों पर मौजूद पोलन से रब करके इसे पॉलिनेट करता है और इसे रिप्रोड्यूस करने की अनुमति देता है। वाओ, फैक्ट सुनिए, कोई भी दूसरा कीट ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। मतलब दोनों जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, मेरी और आइसक्रीम वाली की तरह। द गोल्डन नंबर, वो मोमेंट याद है जब आप एक लंबी ड्राइव से पहले अपनी टंकी खाली करने का ट्राई करते हैं, जबकि उसकी जरूरत होती भी नहीं, और फिर अचानक यात्रा शुरू करने के बाद ही आपको लगता है सू लग रही है। उस वक्त आपको दुआ करते हैं कि ऊपर वाले मेरे पास भी एक ब्लैडर हो जो कि फिन व्हील के आकार का हो। भाई उनके ब्लैडर्स इतने बड़े होते हैं कि वे एक दिन में 260 गैलन सूसू प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि 10 बाई 6 फीट के स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफी है। बाप रे, ना भैया, मैं तो हरगिज़ भी ऐसे पूल में तैरना नहीं चाहूंगा। पर ये एक अच्छा काम है कि व्हेल इतना पी करती है, क्योंकि असल में ये हमारे महासागरों के लिए बहुत ही अच्छा है। जब वे पानी की सतह के पास हल्की होती हैं तो पोषक तत्वों से भरपूर मूत्र तेज धूप के साथ मिल जाता है और फाइटोप्लैंक्टन जैसे छोटे जीवों को विकास के लिए नई उम्मीद बन जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक मॉल्सल्स समुद्री जानवरों के एक पूरे झुंड का खाना बन जाते हैं, जिसमें क्रिल भी शामिल है, जिसे आखिर में व्हेल हजम कर जाती है। मैं इसे इको लिविंग को बढ़ावा देता हूँ, लेकिन ये क्या बात हुई जिसे खाना हो उस पर ही पहले मुद्दू। हाँ, पर दोस्तों, इस धरती के किंग ऑफ ब्लैडर हाथी ही होते हैं। उनके पेशाब के बोरे लगभग 2 फीट लंबे होते हैं, और तो और ये ट्रंक वाले सूसू के शौकीन लगभग 5 गैलन लिक्विड स्टोर कर सकते हैं। भैया आपकी एक्स जो मर्जी कहे, पर साइज में सच में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इसे सुनिए, औसत चमगादड़ से ज्यादा वजन वाला हर एक मैमल अपने टैंक को पूरा खाली करने में लगभग 20 सेकंड लेता है। ये हुआ ना असली गोल्डन नंबर बड़ू। लेकिन इसके पीछे क्या साइंस है भाई? जी हाँ, सभी स्तनधारियों में मूत्राशय के आकार और यूरेटर, वो ट्यूब है जिससे हम पेशाब करते हैं, उसकी चौड़ाई एक जैसा रेशियो में होती है। जितना बड़ा ब्लैडर होगा, यूरेटर भी उतना ही चौड़ी होगा, और इस यूरेटर की चौड़ाई ही तय करती है कि हम कितनी तेजी से पेशाब कर सकते हैं। इसलिए हम सभी एक तेजी से पेशाब करते हैं। हालांकि लगभग 3 किलो से छोटे जानवर शारीरिक रूप से लगातार पेशाब करने के लिए पर्याप्त बल नहीं बना सकते, बस इसीलिए वो बूंद बूंद करके लंबे समय तक पेशाब करते हैं। इस पर तो यार अब मैं क्या ही रिएक्ट करूं। तो भैया अगली बार कोई बाथरूम को घर समझकर वहीं पर डेरा डाल लेना, और फिर कहे कि वो बस मूत रहा था, तो उसे बताइए कि भैया मूतने में 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, समझे? मूते नहीं कटार है। अगर आप अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ सूप पीते पीते नहीं बिताना चाहते भैया, तो रोज ब्रश किया करें। हालांकि सभी जानवरों को इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। आपने नरवालों के बारे में सुना होगा, अरे ऐसे अजीबोगरीब दिखने वाले वो समुद्री यूनिकॉर्न। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका 10 फुट का वो सींग असल में किसी भी जिंदा जानवर के लिए सबसे बड़ा दांत होता है? और सुनिए, इसे चबाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बजाय ये 10 मिलियन नर्व एंडिंग से भरा होता है। ये इन बड़े दांतों को निहायती सेंसिटिव बनाते हैं, जिसका मतलब है कि नर्व वेल अपने आसपास के पानी में छोटे से बदलावों को भी सटीक रूप से महसूस कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल अपने शिकार करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि ये किसी भी जीवित जानवर का सबसे बड़ा दांत है, लेकिन जिंदा या मरे किसी भी प्राणी का सबसे बड़ा दांत एक अलग जानवर माइस्टोडन का है। ये विलुप्त हो चुके प्यारे जीव असल में बड़े साइज के प्यारे हाथी थे, जो लगभग 11,000 साल पहले तक पृथ्वी पर मौजूद थे। 2007 में ग्रीस में 3 मिलियन साल पुराना माइस्टोडन फॉसिल पाया गया, और इसके गन शेर 16 फीट से अधिक लंबे थे, और इसके नशीर्स या यूं कहें कि इस बड़े दांतेदार उपांग का उपयोग चारा खाने और लड़ने के लिए किया जाता था, खुतरने के लिए नहीं। आप सच में उस जानवर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे जिसके सच में दांत सबसे लंबे थे, पर खुशकिस्मती से ये अभी विलुप्त हो गया है। जी हाँ, मैं समुद्र के टॉप शिकारियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे लेवायतन के नाम से जाना जाता है। लगभग 10 मिलियन वर्ष पुराने शक्तिशाली चबाने के नुकीले दांत 14 इंच से अधिक लंबे थे, जिससे लेवियाटन को 30 फीट बेलन व्हेल शार्क और जो सामने आया उसका चीर फाड़ करने की अनुमति मिली। हाँ भाई, वे मोती जैसे गोरे दांत, मोती नहीं तेज कटार है मेरे भाई। आंखें टिच बटन नहीं है। लोग अक्सर डरते हैं कि समुद्र की गहराई में ना जाने क्या छिपा होगा भाई, और इससे मुझे कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि सच में वहाँ नीचे गहरे नीले रंग में कुछ खतरनाक शिकारी बैठे हैं। और दोस्तों, उन सब में वो सबसे तेज नजर विशाल स्क्विड की है। ये विशाल नाविक 45 फीट की लंबाई तक पहुंच सकता है, और इनकी आंखें अब तक के किसी भी जानवर की सबसे बड़ी आंखें। 2007 में इसका एक मरा हुआ नमूना पाया गया था, जिसकी आंखों का डायमीटर 11 इंच था, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वे असल में 15 इंच के आकार तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि वे लगभग 400 फीट दूर से रोशनी लेने में सक्षम है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि उनकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं, पर मेरे ख्याल में शिकारी स्पर्म व्हेल से बचने और दूर के शिकार का पता लगाने के दोनों के काम आती है। बाकी के सेफलोपोड भी इस खासियत को शेयर करते हैं। वैम्पायर स्क्विड, जो हालांकि बस 6 इंच लंबे होते हैं, उनकी आंखें पूरे शरीर के आकार का 1/6 हिस्सा होती हैं, इसलिए उनके पास किसी भी जानवर की सबसे बड़ी प्रोपोर्शनल आंखें हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे स्याही जैसी कालेपन में सतह के नीचे 1 मील से ज्यादा दूरी तय करते हैं।
इसलिए उन्हें सभी लाइट सेंसिटिविटी की जरूरत होती है। कभी मुझे इतना नीचे रहने की नौबत आन पड़े तो इन बेचारी छोटी मछली की आंखों से वहां किस किस शिकारी पर नजर रखूंगा भाई। डरावने पंजे। दोस्तों मुझे आपका नहीं पता पर मुझे पीठ के बीचों बीच हमेशा वहां खुजली होती है जहां मेरे हाथ नहीं पहुंच पाते। अगर मेरे पास बड़े पैमाने पर 3 फीट लंबे पंजे होते तो सब सॉल्व हो जाता, बिल्कुल थेरिजिनोसॉरस की तरह। इस विशाल डायनासोर के डरावने नोचने वाले पंजे दुनिया के अब तक के सबसे बड़े पंजे हैं। ये भले ही सुनने में बहुत ही डरावना लगे पर वोल्वरिन मोड तो सबको चाहिए भैया। पर वे इनका यूज असल में सिर्फ पेड़ों से वनस्पति खींचने के लिए करते थे। मतलब कि अगर ये मेरे पीछे दौड़ता तो मुझे बस फल फूल का टोकरा अपने साथ रखना चाहिए था। वाह, ये भी ठीक है। लेकिन जब बात जिंदा जानवरों की आती है तो हाँ, विशाल आर्madillos में पंजे से शरीर का सबसे बड़ा रेशो होता है। इनके सुपर स्वाइपर्स 8 इंच लंबे होते हैं जो उनके शरीर की लंबाई का लगभग 1/4 हिस्सा हुआ। वे अपने लंबे क्लॉज का इस्तेमाल बिलों को खोदकर दीमक या चींटी के घोंसले को तोड़ने और अपने खाने का जुगाड़ करने के लिए करते हैं। क्या सच में वो इतने बड़े और डरावने नाखून सिर्फ गंदे कीड़े और सब्जियों के लिए इस्तेमाल करते हैं? मतलब मार्वल वालों ने वोल्वरिन फिल्म में इसका गलत इस्तेमाल किया। जॉइंट्स जॉनसन्स। तो दोस्तों ये रहा वो पल जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या आप ये जानने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है कि कौन सा जानवर है? समझे? आप जानते हैं? नीचे देखो। अच्छा, अंदाजा लगाओ। मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं शायद लिस्ट में नहीं हूँ। तो सुनिए भैया, अनडाउटली उन चीजों का राजा ब्लू व्हेल ही है। 10 फीट से अधिक लंबे और 12 इंच चौड़े औजार के साथ में कहूंगा कि मिस्टर व्हेल के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ ऐसा है। ऐसा ही प्रतीत होता है क्योंकि ओकास को एक साथी को आकर्षित करने के लिए पानी के ऊपर इस अजीबोगरीब प्रदर्शन को करते हुए देखा गया। ए भगवान, इनको भी चैन नहीं है क्या? लेकिन अपने शरीर के मुकाबले में सबसे बड़ा सामान वाला जीव का सुनकर आप थोड़ा हैरान हो सकते हैं। बार्नकल। जी हाँ, वही शेल आर्थ्रोपॉड जो आप सभी चट्टानों समुद्र तटों पर देखते हैं। हिल डुल न पाने के बावजूद बार्नकल को फिर भी मेटिंग करनी होती है। इस काम को आराम से अंजाम देने के लिए उन्हें बड़े हाथ पैर मारने पड़ते हैं, वो भी बिना यहाँ वहाँ कहीं घूमे। वे ऐसा अपने मेल ऑर्गन के साथ करते हैं जो उनके शरीर से 8 गुना अधिक लंबा हो सकता है। ये 6 फीट के आदमी की तरह है जो कि अपने पीछे हॉलीवुड साइन जितना लंबा कुछ खींच रहा हो। बाप रे, ये इतना बड़ा है कि जब वे संभावित साथियों की तलाश के लिए इसे बाहर निकालते हैं तो वे उस चट्टान की पकड़ खो देते हैं जिस पर वे होते हैं और उन्हें समुद्र की गति से बह जाने का जोखिम भी होता है। हालांकि एक अच्छी तरह से संपन्न कीट बिना किसी डर के बना रहता है। दक्षिणी यूरोप से आते हुए ट्यूबरस बर्श क्रिकेट के कोजोन्स टू बॉडी मास प्रोपोर्शन पूरे पशु साम्राज्य में सबसे बड़ा है, 14%। ये 86.2 किलो के आदमी की तरह है जो अपने पैरों के बीच 3 गैलन दूध को ढो रहा है। क्रिकेट समाज बहुत ही खतरे में रहता है, इसलिए चैम्बर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रखने से उनकी प्रजातियों के अस्तित्व में मदद मिलती है। ये तो थका देने वाला लगता है भाई। मुझे बस इसके बारे में सोचते हुए नींद आ रही है यार। चलो आराम से याद आया भाई, मुझे लगता है कि मेरे अपने बड़े से दिमाग को अब आराम देने का समय आ चुका है। कमेंट करके मुझे बताएं इनमें से कौन सा विशाल अंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।